आज मोदी सरकार अपना दूसरा रेल बजट पेश करने वाली है। क्या कुछ उम्मीदें हैं आज लोगों को और क्या कुछ आज के रेल बजट में होगा रेल यात्रियों के लिए, इससे पहले हम आपको बताएंगे, लेकिन सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता साक्षी जोशी का, जो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। साक्षी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो रेल बजट है वो पिछले बजट से क्या अलग होगा और लोगों को इस बार सुरेश प्रभु से क्या कुछ उम्मीदें हैं। लोगों को सुरेश प्रभु से हर बार उम्मीदें ही रहेंगी, चाहे कोई भी रेलवे मंत्री बन जाए, लेकिन उम्मीदें तो हमेशा बनी रहती है और उम्मीदें नहीं होंगी तो फिर मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं की वहीं स्थिर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम अगर लोगों की उम्मीदों की बात करें, आप बताइए, आपके अगर टिकट फेयर बढ़ा दिए जाएं लेकिन आपको सुविधाएं भी उसके साथ अच्छी मिलने लगे तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी? हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिस हिसाब से फेयर बढ़ाया जाएगा उसी हिसाब से सुविधा भी मिलनी चाहिए जी। तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें जी। फौजी आदमियों की तरफ से मैडम एक मेरा पॉइंट है। फौजी हैं? हाँ जी, जो हमारा रिजर्वेशन है तत्काल कोटे में हमारा हो नहीं पाता है रेलवे वारंट से, तो ये रेलवे वारंट से तत्काल कोटे में भी हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है रेल मंत्री जी से, जिसको हो सकता है तो पूरी करने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपकी ये बात मुझे लगता है कि फौजियों का भी जरा कम से कम ध्यान देना चाहिए। आप बताइए सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं तो वैसे आया हूँ तो छोड़ने आया हूँ। अच्छा, आप छोड़ने आए, लेकिन तब भी आप ट्रेन में तो ट्रैवल करते ही होंगे? करते ही नहीं है ट्रेन में ट्रैवल? तो आप बताइए ना कि क्या आप चाहते हैं कि इस बार रेल बजट में आपके लिए खास हो? मैं कुछ नहीं चाहते हैं आप बताइए सर। Yeah, basically the safety is very important and the timing of the train should be there कि जो ट्रेन है वो लेट ना हो, तो सेफ्टी हो, और जो सफाई की व्यवस्था अभी लास्ट ईयर से काफी बेटर है। मुझे लगता है कि सफाई और द फूड इन द ट्रेन शुड बी गुड। मतलब सफाई बेहतर हुई है लेकिन खाने की क्वालिटी अभी ठीक नहीं हुई है। देखिए, जो यूपीए से ये इस गवर्नमेंट ने बेटर काम किया है। सुरेश प्रभु ने लोगों की कन्वीनियंस को हिसाब से रखते हुए लास्ट ईयर का बजट भी बनाया था और इस ईयर का बजट से भी हमें एक्सपेक्टेशन है सफाई की व्यवस्था जो स्वच्छ भारत अभियान से जो शुरू हुई है वो बेटर होगी, और जो सेफ्टी है और टाइमिंग ऑफ द ट्रेन, मुझे लगता है कि टाइमिंग भी काफी अच्छी हुई है। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सफाई बढ़िया हो और सेफ्टी बढ़िया हो और टाइमिंग पे ट्रेन आए। थैंक यू सो मच। और आपने देखा लोग काफी अवेयर भी हैं कि इस बार होना क्या चाहिए, और पिछले 2 सालों में अगर रेल मंत्री ने कुछ काम किया है तो उसका फर्क भी जनता को दिखाई दे रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। और कुछ लोग हमें ये भी मिले जो कि कह रहे थे कि ट्विटर हैंडल पे बहुत एक्टिव है रेल मंत्री, तो वो भी एक अच्छा नजरिया है ये देखने का कि आपकी ट्रेन जो है वो सही तरह से चले कि ना चले। उसके ऊपर आप अगर कुछ अपनी फीडबैक देना चाहते हैं तो ट्विटर के थ्रू आप रेल मंत्री को बहुत जल्दी दे सकते हैं। साक्षी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हाल के दिनों में जिस तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म पे दुर्घटना हुई है, जिस तरह से यात्री रेलवे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक मौत का गैप होता है और कई लोग उस मौत के गैप में कटकर मर गए। तो सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री इस बार क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ हिदायतें होंगी, क्या कुछ इस बार के रेल बजट में सुरक्षा को लेकर सुरेश प्रभु लेकर आने वाले? जी देखिए, सुरक्षा हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो हर बार कहा जाता है कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, उसके लिए बजट बढ़ाया जाता है, कहा जाता है सब कुछ, लेकिन हर बार की बात यह है कि सुरक्षा में उतना हमको नहीं मिल पाता है, उतनी परफेक्शन हमें नहीं मिल पाती है जितना होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि हम जब भी जाते हैं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हम खुद देखते हैं, सिर्फ रेल मंत्री अगर बजट बढ़ा देंगे या फिर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर देंगे, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। लोगों को भी उसमें अवेयरनेस की जरूरत है और लोगों को भी इस बारे में अपने आप को प्रिवेंट करने की जरूरत है कि भैया अगर आप जा रहे हैं तो आप ही की सेफ्टी के लिए कि आप ट्रैक को क्रॉस ना करें। वो लोग हमेशा इस बात का बहाना बनाते हैं कि हमें बहुत घूम के जाना पड़ेगा, हमारे लिए सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन सीधा रास्ता जो है वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है और आपके लिए मौत का कारण भी बन सकता है। ये लोगों को समझना होगा। लोग साफ सफाई रखना शुरू करेंगे तो रेलवे भी साफ सुथरी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है कि हम मेट्रो में जाते हैं, वहाँ पे पिनलाइज हो जाते हैं लोग, तो इसलिए उस डर के मारे वो वहाँ थूकते नहीं है या फिर वहाँ पे गंदगी नहीं करते। यही सब चीजें वही लोग जब यहाँ रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो क्यों गंदगी मचाते हैं। तो ज्यादातर बात यहाँ पर मुझे लगता है कि रेल मंत्री के ऊपर डालने के बजाय हम आम लोगों को अपने ऊपर कुछ जो है करने की जरूरत है और कुछ पहल करने की जरूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।